परिचय क्या है? जब इंटरव्यू हॉल की बात आती है और ये सवाल पूछा जाता है तो विश्वास मानिए बहुतों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। ये भी सोचना पड़ता है कि खुद का परिचय क्या है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के BBMKU के कैंपस में। एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। जी हाँ, कल एक इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाना है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे दिया जाए, इंटरव्यू का सामना कैसे किया जाए। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने दृष्टि IAS का UPSC का मॉक इंटरव्यू देखा होगा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ दिखाती हैं। और मैं केवल UPSC की ही बात नहीं करना चाहूँगी। इंटरव्यू ये वो स्टेज होता है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको क्लियर करना होता है। मैं सरकारी एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो साथ ही साथ अगर मैं प्राइवेट नौकरियों की भी बात करूँ तो उनमें भी इंटरव्यू एक सामान्य सा प्रोसेस माना जाता है। ये देना मस्ट होता है। जैसे कि नेट JRF करने के बाद भी जब आप लेक्चरशिप या प्रोफेसरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बाद भी बहुत जगह PhD के एडमिशन के लिए या नियुक्ति के दौरान भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। साथ ही साथ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से लेकर बड़े CEO की नौकरी तक जाने तक कई बार इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। और कल BBMKU में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसी को लेकर ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इवेंट, इंटरव्यू का सामना कैसे करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैनर में भी, चीफ स्पीकर जो हैं चंद्रशेखर मेहता जी हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं ये सरला बिरला यूनिवर्सिटी के। ये चीफ स्पीकर हैं, मुख्य वक्ता रहेंगे कल के कार्यक्रम में। साथ ही साथ BBMKU यूनिवर्सिटी जो है इसके कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई भी यहाँ पर रहेंगे और विभाग के बच्चे, साथ ही साथ और भी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो भी रहेंगे। आइए जानते हैं पूरे कार्यक्रम में और क्या क्या होगा खास। धनबाद जैसे शहर में जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा हैं लेकिन सपने उच्च स्तरीय हैं, वैसे शहर में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है। पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है और धनबाद के लिए गौरव की बात है। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बताया, कल एक बहुत बड़ा इवेंट है। चंद्रशेखर मेहता जी हैं इसमें। और आइए अब जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ HOD मास कम्युनिकेशन डॉक्टर जितेंद्र आर्यन सर हैं। उनसे जानते हैं कल के कार्यक्रम की बारीकियाँ। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। सर, कल जो कार्यक्रम होना है, पूरी कार्यक्रम की डिटेल्स जरा बताएं। कल हमने एक इंटरेक्शन सेशन रखा है जिसका टॉपिक है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। इसके पीछे जो सोच यह रही कि ये पता है कि जितने भी भर्ती की प्रक्रिया है, हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक अभिन्न अंग होता है इंटरव्यू। और बच्चों में इसको लेकर काफ़ी नर्वसनेस होती है। आप बच्चे समझते हैं कि यह सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन है और वो तैयारी उसी तरह से करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू से पहले आप एग्ज़ाम पास करते हैं और भी दूसरा कुछ प्रोसेस हो सकता है। तो इंटरव्यू से पहले आपकी जो जानकारी, आपका जो नॉलेज है, उसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इंटरव्यू बिल्कुल ये आपके नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि पर्सनालिटी का टेस्ट है। ये देखा जाता है कि उस जॉब के लिए कितने फिट हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा एक वर्कशॉप यहाँ कराया जाए ताकि बच्चों को इसकी बारीकियाँ समझ सके, इससे क्या तकनीकी पहलू वो जान सके, कैसे तैयारी करनी चाहिए ये जान सके, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना नर्वसनेस दूर कर सकें, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए अब कल जब मेरी बात हो रही थी उनसे, जो कल आ रहे हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर करें। मैंने कहा प्रिपेयर मत लिखिए, फेस डालिए, क्योंकि बच्चे यहाँ लगता है फेस करने जा रहे हैं, है ना। तो ये है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो मुख्य आपके स्पीकर हैं, चीफ स्पीकर चंद्रशेखर मेहता जी, उनके बारे में ज़रा बताएं। हाँ, ये अभी सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची में है, वहाँ पर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं
और इससे पहले वो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में HR मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं। तो कई जगह वो जाते रहे हैं कैंपस में इंटरव्यू के लिए। तो काफ़ी इस क्षेत्र के अच्छे मतलब नाम हैं, काफ़ी कुछ उन्हें काम किया है इस पर। मुझे लगा उनसे फिट व्यक्ति इस पर बोलने के लिए कोई झारखंड प्रदेश में भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको इन्वाइट किया। और बड़ा मैंने काफ़ी उत्सुकता उनमें भी है कि जल्दी जाकर हम करें। अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया सर आगे भी कुछ करना है हम लोगों को, देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे करना है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इसमें जो बच्चे आएंगे वो किस किस डिपार्टमेंट से होंगे? या ऐसा टॉपिक है कि ये हर एक के लिए रेलिवेंट है। जी कल से मेरे पास कई फ़ोन आए हैं, कुछ टीचर्स लोगों ने भी कहा सर मुझे भी आना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि छोटा सा रूम में कर रहे हैं हम लोग, वहाँ 150 लोग बैठ पाएंगे। और हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैनेजमेंट हो, मास कम्युनिकेशन, सारे बच्चों में उत्सुकता है। अभी बाहर जा पूछो पता चलेगा। उत्सुकता है, लोग आएंगे, जितने लोग मैं बैठाऊंगा। ठीक है, अगर कम पड़े तो फिर कभी एक बार और बड़े स्तर पर करेंगे इसको। फिलहाल इसमें सारे बच्चे जो आना चाहें आ सकते हैं, सबके लिए स्वागत है। बेसिकली मास कम्युनिकेशन और यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं मैनेजमेंट वगैरह है ना, तो उनके बच्चे आए तो ज़्यादा अच्छा। आइए जानते हैं अब डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फैकल्टीज से कि कल के कार्यक्रम में क्या क्या होगा खास, और क्यों ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट के फैकल्टी पवन कुमार पांडे सर। आइए जानते हैं उनसे कार्यक्रम के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी, जो बच्चे होते हैं इंटरव्यू को लेकर बहुत डरे रहते हैं, तो आपकी क्या राय है इस मामले में? कल का कार्यक्रम उनको कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू कोई जीवन में एक बार आने की चीज़ नहीं है, वो बार बार दे सकते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारा मकसद है विभाग का कि क्यों इस तरह के सेशन को आयोजित किया जा रहा है, वह यह है कि आज का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, आज का जो दौर है, उस हिसाब से हम छात्रों को तैयार कर सकें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम छात्र पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि जो नौकरी के लिए किस किस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत होती है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो किस तरह से इंटरव्यू को हैंडल करेंगे। तो इस तरह के जब एक सेशन आयोजित होगा तो उनकी जो ओरिएंटेशन है, जो माइंड की ओरिएंटेशन है, वो उस तरफ जाएगी कि नहीं, मुझे इस तरह से खुद को तैयार करना है आगे जॉब के लिए। और अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अगर पहले ही पढ़ाई शुरू होने से पहले ही पीजी की, वो अगर इस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो आगे जाके उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। यही है मकसद। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर, मास कम्युनिकेशन जैसी पढ़ाई धनबाद में हो रही है। माना जाता है कि बच्चे जब सोचते हैं मास कम्युनिकेशन करना है तो या तो वो दिल्ली का या मुंबई का या किसी बड़े शहर का रुख करते हैं। वैसे में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो यहाँ BBMKU में है, वो बच्चों को क्या दे सकता है? देखिए, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई आपकी धनबाद में हो रही है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे या बड़े कंपनी में, तो आप देखेंगे कि छोटे सिटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। अब जैसे IIT खड़गपुर से पढ़े थे सुंदर पिचाई, तो वो अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं आप सबको पता है, इतने बड़े कंपनी के CEO हैं। आप देखेंगे कि देश में आर्मी का जो कैंप है वो छोटे छोटे जगहों पे है, रामगढ़ में, हजारीबाग में, और वो कहाँ पर जाके लड़ाई करते हैं। तो ये एक तरीके से आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ हम लोग वैसे लोगों को तैयार करते हैं जो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। हमारी सिलेबस पूरी तरह से अपडेटेड है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जो आगे चलकर लोग अच्छे संस्थानों में जॉब हासिल कर सके और अच्छे जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकें। इंटरव्यू बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन कई बार आप किस करियर में जाने वाले हैं, जिस फील्ड को आप चुनने वाले हैं, उस फील्ड को आप चुन पाएंगे या नहीं, यही इंटरव्यू डिसाइड करता है। आपने अभी सुना डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी हैं पवन कुमार पांडे सर, उनकी क्या सोच है इस मामले में। आइए बात करते हैं एक और फैकल्टी डॉक्टर विकास चंद्र सर से कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। सर, सबसे पहले एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बधाई हो।
बधाई। और सबसे पहले विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं और साथ में अपने विभाग के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छा कार्यक्रम मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस नए बिल्डिंग में सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में हम एक बहुत मतलब इंटरेक्टिव सेशन और बहुत ही मतलब रिक्वायर्ड टॉपिक पर लेकर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए सबको बधाई। जी सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन जो ये इंटरव्यू है ये लगभग हर डिपार्टमेंट के बच्चे के करियर में एक फेज़ के तौर पर आता ही है। आपको क्या लगता है इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी नौकरी में? अच्छा इंटरव्यू जाना या बुरा इंटरव्यू जाना, क्योंकि छटनी तो इसी पर होती है। तो कैसे बच्चे कल के ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे? देखिए, इंटरव्यू जो है उसको जैसे हम लोग मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते भी हैं कि एक बातचीत की कला है। सामने से कुछ सवाल आते हैं, आपको उसके जवाब देने होते हैं। अब ये डिसाइड इस बात से होता है कि आपके अंदर की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके क्या एक्सपोज़र हैं, आपके किस तरह के आपके स्किल्स हैं या कितना आप कॉन्फिडेंट हैं। ये सारी चीज़ें आपसे बात करने के बाद ही कोई जान सकता है। लेकिन ये कहना भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा कि अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट आपसे अगर बात कर लें तो आपके बारे में या आपके अंदर जो भी ज्ञान है उन चीज़ों को हम पूरी तरह से हम जान पाएँ, ये कहना भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है और आजकल जहाँ भी मतलब इंटरव्यू लिए जाते हैं या ख़ास करके जो अभी कॉरपोरेट कल्चर है, तो एक पैमाना सा बन गया है कि इंटरव्यू ही डिसाइड कर सकता है कि कैंडिडेट अच्छा है या ख़राब है। कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्किल्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं हो या ख़ुद को वो एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाते हों। तो ऐसे में भी कई बार उनकी इंटरव्यूज़ अच्छी नहीं जाती है और उनको जॉब नहीं मिल पाता है। ये भी एक विडंबना है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है उसमें ये चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे और इन चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने आने वाले समय में, जिन लोगों की डिग्री अभी कंप्लीट हो रही है या आने वाले सेमेस्टर्स के बाद कंप्लीट होगी, वो इसको अप्लाई कर पाएंगे और एक अच्छे स्किल को सीख पाएंगे कि ये जो एक परिपाटी है कि उसको वो पार करके आगे बढ़ पाएँ, तो वो चीज़ें वो आसानी से कर पाएंगे। हम लोग इस उम्मीद से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करके खुद को बेहतर बना सकते हैं और ख़ुद को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, हालांकि कार्यक्रम से थोड़ा अलग है लेकिन मुझे लगता है पूछना चाहिए। सर, मास कम्युनिकेशन धनबाद में हो रहा है, एक बड़ी बात है, तो वैसे में बहुत से लोगों के मन में अभी ये शंका है कि क्या यहाँ से मास कम्युनिकेशन करने के बाद नौकरी लगेगी? इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक जो जितने बीते वर्षों में मास कम्युनिकेशन के बैचेज़ हुए उसमें क्या प्लेसमेंट का क्या ग्राफ रहा? एक तो सबसे पहले ये शंका मन से निकाल देनी चाहिए कि अगर यहाँ से BBMKU के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी नहीं लगेगी या नौकरी लगने में कोई शंका ऐसी वाली बात आ सकती है। अभी पुराने जितने भी बैचेज़ के बच्चे जो पढ़कर अभी निकले हैं, कई अलग अलग अच्छे संस्थानों में, दूसरे शहरों में भी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे जगहों पर प्लेस्ड हैं और कई बच्चे अभी प्लेस होने वाले हैं। 4th सेमेस्टर के जो बच्चे जिनका इस बार डिग्री फाइनल हो रहा है, वो लोग भी उनके पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ऑफ़र लेटर्स हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि छोटे शहर में या BBMKU में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है, यहाँ से पढ़कर बच्चे अपना करियर अच्छा नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं और इस तरह की अवधारणा अगर मन में है तो उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारियाँ तो आपको मिल ही गई होंगी। अब आइए जानते हैं स्टूडेंट्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट एक मौजूद हैं मास कम्युनिकेशन के। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम लिवास कुमार महतो है। मैं विनोद बिहार महतो कोलंजर यूनिवर्सिटी का जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। जी, मेरा सेशन 22-24 है। जी, अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? जी, मेरा दूसरा सेमेस्टर है। अच्छा लिबास, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया है, जनसंचार और पत्रकारिता के लिए, तो लगा नहीं कि बड़े शहर जाकर करें? क्योंकि मास कम्युनिकेशन बहुत सारे बच्चों को तो अभी पता भी नहीं है धनबाद में कि BBMKU में चल रहा है। आपको कैसे पता चला और क्या उससे पहले बाहर जाने का प्लान था? नहीं, बाहर जाने का प्लान तो था, लेकिन मास कम्युनिकेशंस के बारे में एडमिशन लेने का मेरा रुचि था। जी। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोशल साइट्स में सर्च करते रहता था कि कहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। तो मेरे नियर वाइज विनोद बिहार महतो कोलंजर यूनिवर्सिटी ही लगा कि यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एडमिशन के लिए और मेरी यहाँ नामांकन हो गई। ठीक। लिबास, एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं
कल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। आपकी क्या राय है इस मामले पर? ये कार्यक्रम कितना ज़रूरी है मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए? ये मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो बहुत सारे विभाग के छात्र सभी जो जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास करके जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि इस विभाग के बच्चे अक्सर इंटरव्यू के माध्यम से ही काफ़ी ज़्यादा जॉब और पोस्ट में पहुंचते हैं। तो एक उमंग है, खुशी है कि ऐसा कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में हो रही है और हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगी। इसके लिए हम अपने एचओडी और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बहुत बहुत आभारी प्रकट करना चाहते हैं इसके। जी, एक चीज़ और, क्या आपको भी इंटरव्यू से डर लगता है? इंटरव्यू से तो सभी को डर लगता है मैम, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ों को देखता हूँ तो एक अंदर में खुद सीखने को मिलती है। तो कोशिश करता हूँ कि ये जीवन का इंटरव्यू भी एक पार्ट से, तो कहीं ना जितना सरल से सरल हो सके तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चे जो है काफ़ी उत्साहित है कल के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि नया जो यहाँ पर कैंपस में शिफ्टिंग हुई है, गर्मी छुट्टी के बाद लगभग सारे डिपार्टमेंट्स, पीजी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये इस भवन में एकेडमिक ब्लॉक जो है BBMKU का, वहाँ पर एक बृहद स्तर का पहला कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं मैं, लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने के लिए कुछ लगभग 150 के आसपास, 120 से 150 के आसपास की कैपेसिटी है। इसलिए अगर आप भी BBMKU से हैं और कल के कार्यक्रम में रुचि रखते हैं तो जल्दी पहुंचकर अपनी अपनी सीट्स ले लें और आइए कल देखते हैं कि कार्यक्रम में क्या है खास।